हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। ये जो मेरी वीडियो है ये आपकी पार्ट 2 है कंप्यूटर का एब्रीविएशन फॉर्म का। मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने कंप्यूटर के आपके A to H तक जितने भी अल्फ़ाबेट से आपके एब्रीविएशन थे वो मैं बता चुकी थी। तो इस वीडियो में मैं पार्ट सेकंड आपका ये है, इसमें जितने भी आपके आई से लेकर जेड तक जो आपके एब्रीविएशन हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड्स के, तो वो मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज़ को यहीं पर अपन ख़त्म कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके कंप्यूटर से रिलेटेड अदर जो आपके टर्म्स हैं या अदर वीडियोज़ हैं वो मैं डालूंगी। तो इसमें आप देखेंगे कि आई से जो रिलेटेड फर्स्ट है IAB, तो इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। IEEE तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। फिर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये जो टर्म है आपका IBM ये आपका इंपॉर्टेंट है। जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उनमें IBM से रिलेटेड ये वर्ड पूछ सकते हैं। IC भी आपका एक इंपॉर्टेंट टर्म है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इंटीग्रेटेड सर्किट इसका है। IETF का आपका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। IM आपका है इंस्टेंट मैसेजिंग। I/O आपका होता है इनपुट आउटपुट। IP आपका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और जो आपका IRC है ये आपका इसका आपका होता है IRC का इंटरनेट रिले चैट, ठीक है। तो ISDN आपका हो जाता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। फिर ISO आपका हो जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद जो आपके टर्म आते हैं वो हैं आपके ISOC, तो ये आपका है इंटरनेट सोसाइटी। फिर ISP आपका है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। ISO भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप से ये आपके रहते हैं। और जो फिर लास्ट में आपका एच का सीरीज यहाँ पे ख़त्म होता है, उसके बाद आपका जो आई का सीरीज ख़त्म होता है, उसके बाद जे का आपका आता है JPEG, तो आपका है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से आपका जो जे का टर्म है वो आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है के से रिलेटेड जो आपके फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे के से आपका सबसे पहला टर्म है KB, तो KB आपको पता ही है किलो बाइट होता है। KB आपका किलो बाइट्स होता है। के और जो कैपिटल B होता है वो आपका किलो बाइट्स होता है। कैपिटल के और जो स्मॉल b अगर आपसे पूछा जाए उसका फुल फॉर्म तो आपका किलो बिट्स होता है। इन दोनों में आप डिफरेंस याद रखना। फिर जो आपका KIPS होता है वो आपका होता है नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। इसी टाइप से आपका जो लैन है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। फिर लेज़र भी आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका ये जो आपका फुल फॉर्म होता है वो है। उसके बाद आपका LCD है, तो LCD आपका होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये भी इम्पॉर्टेंट है। LED लाइट इमिटेड डायोड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। LISP लिस्ट प्रोसेसिंग ट्रिपल लो लेवल लैंग्वेज, ये आपका है। और HLL होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। फिर LSD है, तो आपका यहाँ पे जो LSD है उसका क्या है आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। और जो आपका LSI है इसका आपका होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस टाइप से आपके ये जो टर्म है L के ये यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। फिर आपका जो M की सीरीज आती है वो आपकी स्टार्ट होती है यहाँ पे। तो आपका जो M से रिलेटेड जितने भी टर्म है वो मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो लैन का सबसे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है मैन M का, तो ये हो जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर MB में आपका हो जाता है मेगा बाइट्स। MBPS में आपका होता है मेगा बिट्स पर सेकेंड। फिर MHz होता है मेगा हर्ट्ज। और MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। और फिर उसके बाद आपका जो MIDI होता है वो आपका यहाँ पे होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इस टाइप से आपका MIDI का हो जाता है। फिर MIPS होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और मॉडेम का होता है मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर। MOPS का आपका होता है मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। और MPEG का आपका होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है MPEG, ये भी आपके MPEG का है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MP3 ये भी आपका पूछा जाता है, तो MPEG 1 ऑडियो लेयर 3, ठीक है। तो इस टाइप से आपका होगा M से MPEG 1 ऑडियो लेयर 3। तो MP3 आपका हो जाता है MS का माइक्रोसॉफ्ट होता है। MSD का जो आपका होता है वो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और MSI का आपका है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। और यहाँ पे जो आपका MTNL है वो आपका है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इस टाइप से आपके जो M की सीरीज़ है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ ये आपके M के टर्म्स जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाता है N का जो आपके N अल्फ़ाबेट
में जो आपकी सीरीज चल रही है उसमें एन के टर्म आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें आपका है एन आई सी होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और NIC नेट तो निक नेट आप बोल सकते हैं, जैसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, और NIXI होता है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI। फिर उसके बाद ओ का आपका सीरीज शुरू होता है ओ अल्फ़ाबेट से, तो OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ये आपको ऐसे वर्ड याद रखने हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ऐसे OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी आपका इम्पोर्टेंट जो मतलब एब्रीविएशन है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है OOP, तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट है। OOP होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, और OOP जी अगर लगा दें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और एल लगा दें OOPL तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा आपका। और OS आपका हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट है। और OSS हो जाता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस टाइप से ये आपको करने है। उसके बाद आपका P की सीरीज शुरू होती है। P में आपका होता है पेन का आपका होता है आपका जो प्राइवेट या पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये आपका P का हो जाता है। P के बाद आपका आता है Q से आपके कोई ऐसे है नहीं खास, तो उसके बाद अभी आपके P के और यहाँ पे बचे हुए हैं। P से जितने भी इंपॉर्टेंट है, P से आपके थोड़ा काफ़ी मतलब ज़्यादा टर्म है, जिसमें PC पर्सनल कंप्यूटर होता है, PCB ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। PCI आपका पेरिफेरल का कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है। PDA होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDF ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PM होता है आपका फेज मॉड्यूलेशन। पोस्ट होता है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और PM होता है आपका पेज पर मिनट, और PM होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल आपका होता है PM, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। इस पर PM पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर आपका होता है प्रोलॉग का होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। फिर प्रोम है आपका प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, फिर PSTN आपका होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। इस टाइप से आपका PSTN का मतलब हो जाएगा आपका। इसका फिर अब R आता है आपका अल्फ़ाबेट में, तो जो R है इसके आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये हैं। रैम, तो रैम का आपका हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी RGB, मतलब रेड ग्रीन ब्लू। और फिर आता है आपका रोम का हो जाता है रीड ऑनली मेमोरी। फिर RS-232 का आपका हो जाता है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232। ठीक है, इस टाइप से आपके ये हो जाते हैं। इसके बाद आपका जो S की सीरीज शुरू होती है वो होती है आपकी यहाँ से, तो S में आपका होता है SCSI, मतलब स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SEO होता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और SERP आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है। SEQUEL आपका होता है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। और SIMM होता है आपका, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। SEQUEL स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। SIMM आपका है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, और एक SMS ये भी इम्पोर्टेंट है आपका शॉर्ट मैसेज सर्विस। फिर SMTP आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी इम्पोर्टेंट है। SNOBOL आपका ये है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, ये आपका इम्पोर्टेंट है ना। फिर आपका SQL भी एक टर्म है, ये इम्पोर्टेंट है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SRAM आपका है स्टैटिक रैम। SSI है आपका स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और ये आपका जो ये टर्म है आपका SVGA, ये आपका होता है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, है ना। सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप से आपके S की सीरीज थी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है T, तो T में आपका ये 4 टर्म इम्पॉर्टेंट है जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछ जाते हैं। इसमें आपका TV है 1 टेराबाइट, ये इम्पोर्टेंट है। TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और TDM है आपका टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। और TLD है आपका टॉप लेवल डोमेन। तो ये 4 आपके इम्पोर्टेंट है ना। T के बाद आपका आता है U, तो U में जो आपके वर्ड इम्पोर्टेंट है उसमें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपका जितने भी एब्रीवेशंस हैं वो आपके ULSI, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है। यूनिबैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक मशीन, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। UPC आपका यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। और UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। और UVE प्रोम आपका है, तो आपका इसमें हो जाता है अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इस टाइप से आपके U के टर्म चलते हैं। U के बाद जो आपके भी से आपके जितने भी रिलेटेड टर्म है वो आपके हैं वैन वैल्यू एडेड नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट है। VDT विजुअल
मिनाली ये आपका इंपॉर्टेंट है। VDU वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। VGA वीडियो ग्राफिक्स एरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका वायरस तो सबसे ज़्यादा आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका जो वायरस का फुल फॉर्म होता है वो होता है वाइटल रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है। ये आपका होता है VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आपका एक ये टर्म है। VLSI हो गया। फिर आपका VoIP है, तो ये जो VoIP है इसका है आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और VSAT का आपका है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। और VSNL का आपका है जो आपका VSNL का है वो आपका है विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपके विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL का हो जाएगा आपका। और इस टाइप से आपके V के ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपके W और X का आता है, और YZ से क्योंकि कोई ऐसे है नहीं, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे हो जाएगा जो W से आपका हो जाएगा वो है आपका W से W3C, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका W से रिलेटेड आपका एक फैक्ट। तो यहाँ पे जो आपका W3C है, मतलब इसे W3 भी और भी नाम से लिख सकते हैं आप, WW भी लिख सकते हैं, या फिर तो आपका हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेब WW। और W3C से हो जाता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, और C से आपका हो जाता है कंसोर्टियम, ठीक है। इस टाइप से ये आपके हो जाते हैं इसमें, ठीक है। फिर आपका है WAN, तो WAN का आपका हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। और WAP का आपका हो जाता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये आपका हो जाता है इसमें। फिर आपका आ जाता है WiMAX, तो ये आपका हो जाता है इसमें। WiMAX का आपका रहता है वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। तो ये आपका WiMAX का हो जाता है। फिर WLL का आपका हो जाता है वायरलेस लोकल लूप। फिर उसके बाद आपका बॉम का हो जाता है राइट वंस रीड मैनी, है ना, राइट वंस रीड मैनी, ये आपका हो जाएगा बॉम का, ये भी इंपॉर्टेंट है। और WLL भी इंपॉर्टेंट है, वायरलेस लोकल लूप। और WW, ये देखिए जो मैं यहाँ पे बता रही थी, WW का आपका हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे। और इसके साथ अगर W3C लिखा है तो आपका कंसोर्टियम वर्ड और ऐड हो जाता है। तो इस टाइप से आपके W की जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। अब उसके बाद X आता है। X के जो आपके टर्म है वो है आपका XHTML, जो होता है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर 2G हो जाता है सेकंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग। 3G में आपका हो जाता है थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। और आपका 4GL में हो जाता है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। इस टाइप से आपकी जो पूरी सीरीज़ है वो आपकी पूरी ख़त्म हो जाती है, आपकी A to Z तक की पूरी। तो आप लोग फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों देखें, और इसमें जितने वर्ड हैं वो आपके सब इंपॉर्टेंट हैं, और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स वगैरह में पूछे भी जाते हैं, तो आप लोग उनमें देखे भी। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड आपका कोई भी सब्जेक्ट है किसी भी एग्ज़ाम में ये आते हैं, तो ये सारे इन्हीं में से आपके आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं इससे, वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।